चलो भाई, अब प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है 2.2। इसमें कुछ नए तरीके के सवाल मिलेंगे आपको, बहुपद वाले सवाल हैं। देखो क्या है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ एक बार सवाल को। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, जांच भी करना सिखाएंगे और शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो भी सिखाएंगे। देखो पहला सवाल, पहले का पहला प्रश्नावली 2.2, ठीक है। पहले का पहला है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। इसके मुझे शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने हैं तो बराबर में लगाएंगे 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट का इसमें 8, और 8 का एलसीएम निकालेंगे आप ऐसे 2 4 2 2 2 1। इनको चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, जोड़ने घटाने पर 2 आने चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का ऐसे ही रहने दो, तो 4 में से 2 घटा दिए, पीछे एक्स लग रहा है तो एक्स लगा दो, बाकी सब कुछ सेम। एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करूँगा तो माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। इनमें से और इनमें से कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x माइनस के 4। ऐसे ही यहाँ लिख लो इसको x माइनस के 4। इसको और इसको देखो कितनी कमी पड़ रही है, 2 की, तो 2 का गुणा कर दो बराबर 0। इसको एक बार लिखो और बची संख्या है उसको एक बार लिखो और लास्ट में कर दो तुलना। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो x माइनस के 4 की तुलना 0 से करेंगे तो माइनस 4 को 75 कर दूँ तो x का मान आ गया प्लस के 4। ऐसे ही निकालूंगा x प्लस 2 की तुलना 0 से करूँगा तो प्लस 2 को उधर ले जाऊँगा तो हो जाएंगे माइनस के 2। ये इसके होते हैं शून्यक। शून्यक यानी कि 4 और माइनस 2 है, ठीक। अब करते हैं जांच। जांच कैसे, जांच करने के लिए एक सूत्र पता है आपको, सूत्र लिख देता हूँ एक। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का कोई फॉर्मूला हो, इस टाइप का, तब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है माइनस के बी अपॉन ए, एवं शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। देखो सतताई जांच कैसे करनी है, पहले तो हमने शून्यकों का योग किया, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग के लिए क्या किया, 4 माइनस 2 दोनों को जोड़ा, जोड़ के कितना आ गया 2। अब इसे सूत्र से देखते हैं, सूत्र से देखा तो माइनस के बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। बी का मान है यहाँ पर देखो माइनस के 2, तो माइनस के 2। ए का मान यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ देखो, बी का मान तो माइनस के 2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, ये हो गया ए का मान। तो मैंने लिख दिया ये ए का मान, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 2। ये भी बराबर, ये भी बराबर, दोनों बराबर हैं। और देखो अभी शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, शून्य का गुणन करेंगे तो देखो शून्य का हमारे 4 और माइनस 2 आए, 4 गुणा माइनस 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 8। और सूत्र से निकालेंगे तो सूत्र से फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, अचर पद, सी यहाँ पर अचर पद है, ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अचर पद है आपका -8 और एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है -8। ये भी बराबर आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है, दोनों बराबर, ये भी बराबर। लास्ट में लिख देना अतः
अतः सत्यता की जांच हुई, सत्यता की जांच हुई। ऐसे करना है ये। अब सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1। सवाल नंबर 2, 4s² माइनस के 4s प्लस 1 बराबर 0। इनका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4s²। देखो यहाँ पर मैं 4 का एलसीएम 2 2 2 1, तो माइनस के 2s प्लस 1 बराबर 0। दोनों से कॉमन ले लिया, दोनों से कॉमन आ रहा है 2s, तो यहाँ बचा 2s माइनस के 1 और यहाँ भी बचा 2s माइनस के 1। इसका इधर देखा तो माइनस के 1 बराबर 0। इसको मैंने एक बार लिख लिया 2s माइनस के 1 और बची संख्या ये, इसको मैंने अलग लिख दिया 2s माइनस के 1 बराबर 0। वही खेल करना है तुलना करने पर। 2s माइनस के 1 है बराबर 0, -1 को उधर ले जाऊँगा तो 2s बराबर 1, s बराबर आ गया 1/2। ऐसे ही यहाँ से निकालेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। शून्य का आपके मिल गए 1/2 1/2। जांच करनी होगी, जांच करनी है तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग देखो 1/2 1/2, दोनों को जोड़ दिया 1 आ गया। और सूत्र से देख लेते हैं। सूत्र से होता है -4 यानी कि b/a, माइनस के b/a। b तो होता है x² का गुणांक यानी कि x का गुणांक यानी s का गुणांक, -4 और a भी है 4। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया एक बार, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब करते हैं शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा 1/2 तो बराबर आ गया 1/4। ठीक है। और सूत्र से देखते हैं, सूत्र से देखा फॉर्मूला होता है c/a। c का मान 1 है, a का मान है 4, 1/4 1/4। लास्ट में लिख दो अतः सत्यता की जांच हुई। ठीक है, ऐसे करना है। और सवाल नंबर अगला, 4s माइनस के 3 माइनस के 7x 6x² यानी कि 3 वाला सवाल क्या है, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। इसको थोड़ा क्रम से लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी, बराबर 0। शून्य लगाने हो तो शून्य के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। 6 18, 18 को ऐसे खोल दिया तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस के 3 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन आ रहा है 3x, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस के, यहाँ बचेगा 3, यहाँ पर भी 2x माइनस के 3 प्लस के 1 बराबर 0। इसको मैंने एक बार लिख दिया 2x माइनस के 3 और इसको अलग लिख दिया 3x प्लस 1 बराबर 0। तुलना करेंगे 2x माइनस के 3 की 0 से, 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो गए, x बराबर आ गया 3/2। ऐसे यहाँ से निकालेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 1, 3 को बट्टे में ले जाओ तो माइनस के 1/3, 2 2 आ गए। अब क्या करनी है, जांच। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का पहले इन्हें जोड़ देते हैं, 3/2 प्लस माइनस के 1/3, दोनों का लासा ले लिया 6 आ गया। ठीक है, 3 को गुणा कर दिया 9 माइनस के 2 यानी कि 7/6। सूत्र से निकालेंगे तो अब इसको हम देखो सूत्र से निकालते हैं इसे। अब सूत्र से फॉर्मूला होता है शून्य का योग का -b/a।
बी का मान है आपका माइनस के 7 और ए का मान है 6, माइनस माइनस प्लस, तो यह आ गया 7/6। ये भी 7/6, ये भी 7/6 बराबर। अब देखते हैं शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन यानी कि 3/2 गुणा -1/2। ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया तो -3, या पर नीचे -3/4 आ गया। सूत्र से करेंगे तो सूत्र से देखो, C/A होता है फॉर्मूला। क्या होता है? C/A। सी का मान कितना है आपका? -3, और ए का मान कितना है आपका? सॉरी -1/3 है ये, तो ये हो गया 6, और ए का मान कितना है? 6। 3/6, 3/6 दोनों बराबर। अतः सत्यता की जांच हुई। अतः सत्यता की जांच हुई, हो गया। ऐसे ही करने हैं सारे सवाल आपको। सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर है 4। चौथे सवाल को करेंगे ऐसे ही। आपका सवाल है 4u² + 8u। 4u² + 8u बराबर 0। दोनों में से 4u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा u प्लस 2। तो जांच यानी तुलना करने पर तुलना की, तो u बराबर आ गया एक तो 0, और एक u बराबर आ गया -2। जांच यहाँ निकाल लेंगे आप। शून्यकों का योग 0 और -2, 0 और -2 को जोड़ेंगे तो -2। सूत्र से निकालेंगे तो सूत्र से क्या होता है? b/a, -b/a, ये फॉर्मूला होता है। b का मान कितना है? 8 माइनस, और a का मान कितना है? 4। 4 से 8 कट गया, कितना आ गया? -2। ये भी बराबर, ये भी बराबर, दोनों बराबर। अब शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन 0 और 2 का गुणा कर दिया -2 का, तो क्या आएगा? 0। फॉर्मूला होता है हमारा सूत्र से होता है C/A। C का मान 0 और A का मान 4, तो क्या आएगा? 0, दोनों बराबर। लास्ट में लिखना आता है सत्यता की जांच हुई। क्लियर। सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर है 5। कौन सा है? 5। t² - 15। ये कुछ इस प्रकार का सवाल है। तो बराबर मानो 0। t² -15 को उधर ले गए तो +15, स्क्वायर को भी उधर ले जाओ तो ये बन गया रूट, और रूट में हो गया प्लस माइनस के। एक तो हो गया t का मान +15, और एक हो गया t का मान -√15। इसकी भी जांच ऐसी करनी है। जांच कर लेंगे। शून्यकों का योग करना हो तो √15 + √15, ये माइनस के दोनों जुड़ेंगे तो 0 हो गया, कट गए। फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र से -b/a। b का मान है नहीं, a का मान 1 है, तो 0 आ गया। अब शून्यकों का गुणन √15 माइनस और √15, दोनों का गुणा किया तो -15 आ गया। कितना आ गया? -15। और सूत्र से देखेंगे। सूत्र से फॉर्मूला होता है C/A। C का मान कितना है? 15, और A का मान 1, तो आ गया -15। ये बराबर, ये बराबर, ये भी बराबर। लास्ट में लिख देना आता है सत्यता की जांच हुई। ठीक है। छठवां सवाल देखें। 3x² - x - 4। 3x² - x - 4 बराबर 0। इसका इसमें गुणा किया, 12 हो गया। 12 को डायरेक्ट कर दिया तो 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x, तो यहाँ क्या बचा? 3x - 4 और 3x - 4,
यहाँ लिख दिया +1 बराबर 0। इसको लिख दो एक बार 3x - 4 और इसको लिखो एक बार x + 1। तुलना करने पर तुलना कर दी 3x - 4 की, तो x बराबर आ गया 4/3 और यहाँ से कर दी x बराबर आ गया -1। अब करनी है जांच करने के लिए शून्यकों का योग क्या फॉर्मूला होता है, पहले ऐसे ही जोड़ देते हैं 4/3 -1, ठीक है। लासा 3 आ गया 3, तो ये हो गया 1/3। कितना हो गया 1/3। सूत्र से -b/a। b का मान कितना है -1 और a का मान कितना है 3। काट दिया तो कितना आ गया 1/3। 1/3 बराबर आ गए। ऐसे ही निकाल देंगे तुम शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन करने के लिए क्या है कि 4/3 गुणा -1, तो जो हो गया -4/3। सूत्र से निकालेंगे, सूत्र से तो होता है c/a। c का मान है -4 और a का मान है 3। 4/3 लास्ट में लिखना आता है सत्यता की जाँच हुई, ठीक है। अब देखते हैं अगला। चलो अब हम अगला सवाल करेंगे। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुपद ज्ञात करना है उल्टा। शून्य के योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। यहाँ तो हमें शून्य ज्ञात करने थे, यहाँ पर शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं, यहाँ पर बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरे का पहला, शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणन कितना दिया हुआ है -1। तब यदि ये दिया हो तो फॉर्मूला लगता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - योग शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन। ये लगता है फॉर्मूला, लगा दो। x² - शून्यकों का योग है 1/4, पीछे x प्लस गुणन कितना है -1, ठीक है। इसको ऐसे लिखना चाहो तो 4x² माइनस का अंदर गुणा कर दिया -x, ये हो गया -4, ये हो गया कितना -4। ये बहुपद आ गया। अगर समीकरण पूछता तो समीकरण के लिए 0 लगा देते। ये बन गया समीकरण। ऐसे निकालना है। दूसरा सवाल देखो, √2 और 1/3 शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणन 1/3 द्विघात बहुपद। फॉर्मूला होता है x² - योग इंटू x प्लस गुणन। इस फॉर्मूले को लगाओ तो x² - योग कितना है √2, तो √2x हो गया, गुणन कितना है 1/3 हो गया। लास्ट ये आंसर हो जाएगा, बस यहीं तो छोड़ दो। तीसरा सवाल 0√5 ये है। शून्यकों का योग तो है 0 और शून्यकों का गुणन कितना है आपका √5। तब द्विघात
बहुपद फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणन। एक्स स्क्वायर योग का मतलब है ये 0x प्लस गुणन कितना है √5 हटाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आ गया। ऐसे ही अगला देखो चौथा 1 चौथा सवाल है इसमें 1,1 शून्यकों का योग है 1 और शून्यकों का गुणन है आपका 1। शून्यकों का गुणन कितना है 1। तब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के योग इंटू एक्स प्लस गुणन प्लस का चिन्ह है ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस योग तो है 1 गुणा एक्स प्लस गुणन कितना है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 ये हो गया बहुपद। पाँचवा सवाल माइनस का 1/4 शून्यकों का योग माइनस 1/4 शून्यकों का गुणन 1/4। तब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणन एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है माइनस के माइनस प्लस 1/4x और गुणन कितना है 4 1/4 ये हो गया। यहाँ तो छोड़ दो बस। छठवां सवाल 4,1 शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणन 1। तब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणन शून्यकों का योग है 4 तो 4x गुणन है 1 ये बहुपद हो गया। समीकरण होता तो बराबर में 0 लगा देते। हो गई आपकी प्रश्नावली 1.2 खत्म।